कि शोहरत और कामयाबी किसी की मैरास नहीं होती। अगर हम पाकिस्तान के अजीम तरीन फिल्मी अदाकारों के नाकाम बेटे देखें तो ये बात सच हो जाती है। कामयाबी और शोहरत किसी सड़क पर सोने वाले को भी मिल जाती है और सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले, महल्लात में जिंदगी गुजारने वाले नाकाम भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के इन अजीम फिल्मी अदाकारों ने बेपनाह शोहरत और कामयाबी हासिल की। पर्दा स्क्रीन पर उनका राज कई दहाइयों तक कायम रहा। ये अदाकार फिल्मों के लिए लाज़िम मलजूम समझे जाते थे। गर्ज के यही फिल्म इंडस्ट्री हुआ करते थे। लोग इनका शागिर्द होने पर फख्र महसूस किया करते थे। इन अदाकारों ने बजाते खुद तो मिसाली उरूज देखा, लेकिन जब अपनी विरासत को, अपनी औलाद को मुंतकिल करने का वक्त आया तो इन्हें नाकामियां ही देखनी पड़ी, क्योंकि इनके बच्चे पर्दा स्क्रीन पर बुरी तरह से नाकाम हुए। आज की इस सबक आमोज वीडियो में हम पाकिस्तान के ऐसे ही कामयाब तरीन फिल्म स्टार्स के नाकाम बेटों का जिक्र करेंगे और ये कहानी यकीनन आपको ये एतमाद दिलाएगी कि वसाइल की कमी को मंजिल की रुकावट कभी न बनने दें। नंबर 1, मेरे नाल तू फिर लड़न का वादा करके गया पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार अदाकार किफायत हुसैन भट्टी यानी कैफी ने एक तारीखी उरूज देखा, मगर उनके तमाम बेटे फिल्मी पर्दा स्क्रीन पर नाकामी से दुचार हुए। कैफी पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी खानदान भट्टी खानदान के सपूत थे। दरअसल वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी गुलकार इनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई थे और उन्हीं को देखते हुए फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए थे और अदाकारी के मैदान में अपने बड़े भाई से भी ज्यादा शोहरत हासिल की थी। कैफी बतौर हिदायतकार फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए और भट्टी पिक्चर्स की बागडोर संभाली। कैफी ने बतौर अदाकार फिल्मी सफर का आगाज फिल्म सजन प्यारा से किया, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। फिल्म सजन प्यारा अपने दौर का एक मास्टरपीस था। सजन प्यारा समेत भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली दीगर फिल्मों ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के फलने फूलने में कलीदी किरदार अदा किया और फिर सुल्तान राही इसे बामे उरूज तक ले गए। करियर के इब्तिदा से लेकर सुल्तान राही के हिट होने तक कैफी पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल के अदाकार रहे। कैफी की दीगर कामयाब फिल्मों में जिंद जान, सजना दूर दिया, जुल्म दा बदला, मौला जट, फूल मेरे गुलशन का और जग्गा गुजर वगैरह सरे फहरिस्त हैं। कैफी ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा तक फिल्मी पर्दा स्क्रीन पर काम किया। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों बीवियां मकबूल तरीन फिल्मी अदाकाराएं थीं, जिनमें गजाला और चकोरी शामिल हैं। अदाकारा गजाला से कैफी का बेटा आमिर कैफी पैदा हुआ। आमिर कैफी ने मुताद्दद पंजाबी फिल्मों में काम किया और अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाना चाहा, मगर वो इसमें कामयाब न हो सके। दूसरी जानिब अदाकारा चकोरी से कैफी के 2 बेटे हसन कैफी और असद कैफी पैदा हुए। असद कैफी आजकल आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जहां से उन्हें अवाम में पहचान जरूर मिली है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो किफायत हुसैन भट्टी के बेटे हैं। दूसरी जानिब हसन कैफी एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, बदर मुनीर को पश्तो फिल्मों का लेजेंड कहा जाता है, बल्कि उन्हें पश्तो फिल्मों का बानी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पश्तो फिल्म इंडस्ट्री बामे उरूज तक पहुंची। उनसे पहले पंजाबी और उर्दू फिल्मों का राज था, लेकिन बदर मुनीर ने पश्तो फिल्मों को भी कामयाबी की राह दिखाई और उन्हीं की वजह से पश्तो फिल्मों के अदाकारों को भी वही इज्जत दी जाने लगी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों के अदाकारों को मिलती थी। बदर मुनीर ने अपना मुकाम अनथक मेहनत के बाद हासिल किया। उनकी कहानी बड़ी ही सहर अंगेज है। बदर मुनीर सवात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। वो रोजगार की तलाश में कराची चले गए। वहाँ पर वो छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी कमाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहीद मुराद से हुई। वहीद मुराद उस वक्त उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अदाकार थे। बदर मुनीर वहीद मुराद के साथ मुंसलिक हो गए। वो वहीद मुराद की गाड़ी चलाते, स्टूडियो की चौकीदारी करते, उनके लिए चाय लेकर आते, गर्ज के उनके हुक्म के मातहत थे और इसके बदले उन्हें रोटी और रिहाइश मिलती थी। वहीद मुराद की सिफारिश पर ही बदर मुनीर फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाना शुरू हो गए। 70 की दहाई में बदर मुनीर को फिल्म दुल्हन एक रात की से शोहरत मिली और फिर उन्होंने कभी जवाल नहीं देखा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने वहीद मुराद को अपनी फिल्म में काम दिया, जिनके कभी वो मुलाजिम हुआ करते थे। बदर मुनीर बजाते खुद तो रोशन सितारे की तरह चमके, लेकिन उनकी औलाद इस विरासत को आगे न बढ़ा सकी। बदर मुनीर के बेटों सईद मुनीर, आकल मुनीर और दिलबर मुनीर ने फिल्मों में किस्मत आजमाई की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके और वो अता जो बदर मुनीर की सूरत में उनके घर को नसीब हुई, वो किसी और के हिस्सा में चली गई। नंबर 3, प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जोकर।
पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन हीरो का खिताब हासिल करने वाले सैयद कमाल के बेटे भी कामयाबी हासिल न कर सके। सैयद कमाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, जिसने 50 की दहाई में अपना आगाज किया और फिर अगली 2 दहाइयों तक फिल्मी पर्दा स्क्रीन पर बेपनाह कामयाबियां हासिल की। उनके एजाजात की फहरिस्त तवील है। सैयद कमाल को पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता है। सैयद कमाल एक पढ़े लिखे, खूबसूरत और स्टाइलिश हीरो थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज भारत से किया था। उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म ठंडी सड़क थी, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। सैयद कमाल को कामयाबी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, क्योंकि वो बने बनाए हीरो थे और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें दोनों हाथों से कबूल किया। कमाल की पहली कमाई ब्लॉकबस्टर फिल्म बंजारन थी, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनकी हीरोइन खूबसूरत तरीन अदाकारा नीलो थी। कमाल और नीलो की जोड़ी बड़ी ही मकबूल हुई थी, क्योंकि दोनों इंतहाई खूबसूरत थे। सैयद कमाल के दीगर कामयाब फिल्मों में तौबा, आशियाना, ऐसा भी होता है, सरताज, जोकर, कौन किसका, हम दोनों और नई लैला नया मजनू वगैरह सरे फहरिस्त हैं। सैयद कमाल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म नई लैला नया मजनू थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन नसीमा खान थी। फिल्म ने कराची सर्किट में प्लैटिनम जुबली मनाई थी। सैयद कमाल के बाद उनके बेटे गालिब कमाल ने अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाना चाहा, मगर उन्हें कामयाबी हासिल न हो सकी। कुछ अर्सा कबल रिलीज होने वाली फिल्म लॉर्ड वेडिंग में भी उन्हें मामूली सा किरदार दिया गया। गालिब कमाल मुताद्दद फिल्मों में काम कर चुके हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी और कोई नहीं जानता कि वो सैयद कमाल के बेटे हैं। नंबर 4, साठ की दहाई में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर जिसका चर्चा रहा वो नाम अकमल का है। अकमल मारूफ अदाकार अजमल खान उर्फ कैदो के छोटे भाई थे, जो अपने बड़े भाई को देखते हुए फिल्मी दुनिया में आए। अकमल एक खूबरू गबरू पंजाबी जवान थे। उन्होंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था। एक दहाई तक की मेहनत के बाद अकमल को 1963 में फिल्म चूड़ियां से ब्रेक थ्रू मिला। इस फिल्म में उनकी हीरोइन लैला थी। फिल्म चूड़ियां की कहानी बड़ी ही दिलचस्प थी। ये पुराने और नए कल्चर पर मुबनी एक सबक आमोज फिल्म थी। अकमल ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद अपना मकाम बनाया था, लेकिन जब इस कमाई को खर्च करने का वक्त आया तो उन्हें मुल्कुल मौत ने आ लिया। अकमल का इंतकाल 1967 में हार्ट अटैक की वजह से हुआ और वो अपनी मौत तक पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाबी हीरो रहे। उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में मेरा माही, हथ जोड़ी, मिलंगी, भरिया मेला, पंज दरिया और अकबरा वगैरह सरे फहरिस्त हैं। अकमल के बाद उनके बेटे शहबाज अकमल ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने भी पंजाबी फिल्मों के जरिए अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। शहबाज अकमल आज भी पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन अवामुन नास में अपनी पहचान बनाने से कासिर हैं। लोग तो ये भी नहीं जानते कि अजीम अदाकार अकमल का कोई बेटा भी है। नंबर 5, जाओ और उसे कह दो कि जब तक हम गांधी जी की तस्वीर तक पहुंचे हमें खबर मिलनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के आखिरी फेज में मकबूल तरीन विलन अदाकार तारिक शाह के बेटे भी फिल्मी दुनिया में नाकाम रहे। तारिक शाह ने 70 की दहाई में अपने फनी सफर का आगाज किया था। उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए एक दहाई तक का अरसा लगा। तारिक शाह की पहली सुपरहिट फिल्म रोटी थी, जिसमें वो सुल्तान राही के मद्दे मुकाबल विलन के रूप में नजर आए। फिल्म में मुस्तफा कुरैशी भी शामिल थे। तारिक शाह की दीगर कामयाब फिल्मों में माजू, बाला पीरेदा, मैडम रानी, हमयों गुजर और बुढ़ा गुजर सरे फहरिस्त हैं। तारिक शाह बड़े ही टैलेंटेड अदाकार थे। उन्होंने पंजाबी, पश्तो और उर्दू तीनों जबानों की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। तारिक शाह के बाद उनके बेटे बबरक शाह ने अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाना चाहा। मदरजा बाला में फिल्मसाज के बच्चों में बबरक शाह सबसे टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें भी फिल्मों में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बबरक शाह अभी तक 33 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पश्तो फिल्में शामिल हैं। बबरक शाह को फिल्मों में तो कामयाबी नहीं मिली, अलबत्ता उन्हें ड्रामों में जरूर पजीराई हासिल हुई है और अभी तक जितने भी लोग उन्हें जानते हैं वो ड्रामों ही की वजह से जानते हैं। बबरक शाह खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। वो पीटीवी के भी मकबूल ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आम अवाम इस बात से नावाकिफ हैं कि बबरक शाह तारिक शाह के बेटे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आसानी देख सके। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।